टू जीके क्लासेस। सो आज हम स्टैटिक्स का नेक्स्ट एपिसोड डिस्कस करेंगे और अभी तक आपने इसके पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, आप वहां पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको किसी भी सरकारी नौकरी में जो है उसको क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, नहीं तो नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेड क्रॉस के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो रेड क्रॉस है इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बताऊंगी, देन हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो रेड क्रॉस है, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखकर समझा रही हूँ। रेड क्रॉस जो है, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 8 मई को हुई थी। 8 मई को इसकी स्थापना हुई थी, इसी वजह से 8 मई को ही जो है रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस की स्थापना हुई, सो 8 मई को ही रेड क्रॉस जो है हम मनाते हैं। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब इसका मुख्यालय, तो वो है जिनेवा। और जिनेवा मैंने आपको पहले ही बताया है स्विट्जरलैंड के अंदर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है। और इसके फाउंडर कौन है, मतलब इसके संस्थापक। तो देखिए, जो इसके फाउंडर हैं या फिर इसके संस्थापक जिसे बोलते हैं वो है हेनरी ड्यूनेट। मैं इसका नाम लिखती हूँ, हेनरी ड्यूनेट। ये क्या है, ये रेड क्रॉस के जो है फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। और इनको जो है क्या नोबेल अवार्ड मिला है? तो हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, इनको जो है 1901 में पहला, ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट 1901 में इनको पहला शांति का नोबेल अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, कौन सा अवार्ड है? शांति का नोबेल अवार्ड। तो देखिए, सबसे पहले रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई को ये रेड क्रॉस जो है मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में एंड इसके संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनेट, और इनको 1901 में जो है पहला शांति का नोबेल अवार्ड मिला है। किसको? हेनरी ड्यूनेट को। अब देखिए, रेड क्रॉस के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ। जो रेड क्रॉस है इसको अभी तक जो है कितनी बार नोबेल अवार्ड मिला है, मतलब नोबेल पुरस्कार। तो रेड क्रॉस को अभी तक जो है 3 बार जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब कब मिला है? तो देखिए, एक मिला था 1917 में, दूसरा मिला 1944 में एंड तीसरा मिला है 1963 में। तो रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार अभी तक कितना मिल चुका है? 3 मिला है, 1917, 1944 एंड 1963। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। अब आप आराम से सारे आंसर दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि रेड क्रॉस के बारे में आपको कौन सा कथन असत्य है, मतलब आपको गलत वाला बताना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, गलत वाला बताना है। तो रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, ये मैंने अभी आपको बताया, ये राइट है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की, ये भी राइट है। और इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है सबसे पहला। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को जो है मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं, और 8 मई को ही इसकी स्थापना हुई। एंड रेड क्रॉस संस्था को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि रेड क्रॉस को अभी मैंने आपको बताया कितनी बार मिल चुका है, 3 बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गलत वाला पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि 2 बार इसमें लिखा है, इसलिए जो है ये गलत है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज निम्न में से कौन जो है विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है विश्व विरासत सूची, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें शामिल नहीं है। तो आपको नहीं वाला बताना है कि इन 5 में से 4 में से कौन सा एक जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, देन हम ऑप्शन करेंगे तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो यूनेस्को है,
ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। और अभी जो है भारत की, इंडिया की कितनी जो है साइट को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है भारत की? तो कितनी शामिल की गई है विश्व विरासत सूची में? 40। अभी तक इसमें 40 जो है शामिल की गई हैं। और इन 40 में से कौन सी है? तो देखिए, ये मैंने आपको कई बार बताया है, आज फिर बता रही हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। देखिए, सबसे पहले इसमें 32 क्या है? कल्चरल हैं, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? सांस्कृतिक। 32 क्या है? सांस्कृतिक है, जिसे कल्चरल बोलते हैं। एंड 7 क्या है? 7 जो है प्राकृतिक है, मतलब नेचुरल, प्राकृतिक है, नेचुरल है। एंड एक इसमें क्या है? एक वो है मिक्स। ये भी याद रखिएगा, एक क्या है? मिक्स है। तो देखिए, ये जो मिक्स वाला है वो बस एक है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो गया, एग्जाम में पूछने के जो इसके चांसेस है वो ज़्यादा है। तो एक जो मिक्स है वो कौन सी है? क्योंकि ये बस 1 है, एक है, तो वो है कंचनजंगा। यहां पर लिख देती हूं मैं, कंचनजंगा, जो कि कहां पर स्थित है? ये है सिक्किम में। ये भी याद रखिएगा कि कंचनजंगा कहाँ पर है, तो आपको पता है सिक्किम में है। तो देखिए, सबसे पहले यूनेस्को का हेडक्वार्टर याद रखिएगा पेरिस है। भारत की जो है 40 जो है विश्व विरासत सूची में 40 शामिल की गई हैं, जिसमें से 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिक्स है। और वो मिक्स वाली कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। तो ये सारी बातें थी। अब जो नवीनतम है वो भी देखिए। अभी जो नवीनतम विश्व विरासत सूची में शामिल की गई है 39 नंबर की, देखिए जो 39 नंबर की है वो कौन सी है? ये मैंने आपको कल बताया था, आपने क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर जो है 39 नंबर की विश्व विरासत सूची में शामिल करने वाली का नाम है ये। एंड ये कहाँ पर है? तो ये है तेलंगाना में, तेलंगाना में है। और इसको किस वंश के द्वारा बनवाया गया? तो काकतीय वंश। और मैंने आपको बताया था कि रीजन क्या था, क्योंकि इसमें भगवान सूर्य, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, भगवान शिव, इन तीनों की जो मूर्तियां हैं वो एक मंदिर में ही स्थापित की गई हैं, इसी वजह से। और इसको जो है काकतीय वंश के द्वारा इसे बनवाया गया। और 40वां कौन सा है? ये नवीनतम है, तो ये है धोलावीरा। और धोलावीरा का एक और नाम है, इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? कोटदा टिब्बा। ये भी मैंने आपको बताया था, कोटदा टिब्बा धोलावीरा को ही बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। ये धोलावीरा तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि एग्जाम में देखना, आपका जो भी पेपर होगा उसमें जो है धोलावीरा वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। तो चलिए अब हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो आगरा का किला शामिल है, और इसी में जो ताजमहल है उसे भी शामिल किया गया। और कब किया गया था? 1983 में। तो ये भी है विश्व विरासत सूची में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको पता है, ये भी है। काजीरंगा में आपको पता है एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और ये कहाँ पर है? असम में है, ये मैंने आपको बताया ही था। खजुराहो मंदिर, ये भी है, और ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, और इसे जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, और इसको पंचायतन शैली में बनवाया गया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा कहाँ पर है? मैंने अभी आपको बताया, ये है सिक्किम में। और ये एक जो है मिक्स जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसमें क्या है? चारों के चारों जो है विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो इसमें पूछा है नहीं वाला, तो आप देखिए कौन सा। तो चारों के चारों हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ई, सभी शामिल हैं, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो है ये चारों के चारों विश्व विरासत सूची में शामिल है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, आपको इसमें बताना है कि जो लॉरेल पुरस्कार है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार, ये किसे दिया गया। तो अब इसमें ओलंपिक आया है, तो ओलंपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से डिटेल में मैं आपको बता रही हूं। देखिए, सबसे पहले जो टोक्यो ओलंपिक है,
ये आपको मैं बता रही हूँ, जो टोक्यो ओलंपिक है इसका जो है जिस दिन इसका शुभारंभ हुआ था, जिस दिन इसका जो है शुभारंभ हुआ उसी दिन जो है ओलंपिक का लॉरेल पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक का जिस दिन शुभारंभ हुआ उसी दिन जो है ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया गया। और इसको ओलंपिक जो है टोक्यो ओलंपिक ये स्टार्ट कब हुआ, तो 23 जुलाई को, ये 23 जुलाई को जो है स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। एंड ये समाप्त कब हुआ, तो ये हुआ 8 अगस्त 2021, 8 अगस्त 2021 को जो है ये समाप्त हुआ। अब देखिए जो टोक्यो ओलंपिक है, मैं इससे रिलेटेड आपको एक और चीज़ बता रही हूँ। जो टोक्यो ओलंपिक है इसका जो है मैं आपको शुभंकर बता रही हूँ, मैस्कॉट, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कॉट, तो इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर जो है, इसके शुभंकर को क्या बोलते हैं, उसका नाम है मिराई तोबा। ये नाम याद रखिएगा, मिराई तोबा। मिराई तोबा किसका शुभंकर है, तो वो है टोक्यो ओलंपिक का। एंड पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तो वो है सोमेटी। ये दोनों आप याद रखिएगा, इन दोनों का। देखिए टोक्यो ओलंपिक का जो मैस्कॉट है, शुभंकर है, वो है मिराई तोबा। एंड पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर है वो है सोमेटी। तो ये सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। देखिए सबसे पहले जो ये नुक्लू फोम है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ये मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हैं नागालैंड के। नुक्लू फॉर्म जो है ये नागालैंड के रहने वाले हैं और इनको जो है ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। इनको ग्रीन ऑस्कर से इनको सम्मानित किया गया है। और हेमंत कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इनको डीआरडीओ का साइंटिस्ट अवार्ड, इनको डीआरडीओ का जो है साइंटिस्ट अवार्ड, इससे इनको सम्मानित किया गया है। एंड लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एंड वीनू माकंड, इनको जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये भी याद रखिएगा, इनको हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है, वीनू माकंड को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद यूनुस, क्योंकि इन्हें ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो आज की क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको स्टैटिक भी कराऊंगी और ओलंपिक से रिलेटेड भी बताऊंगी। बिकॉज जो आने वाले एग्जाम में टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में जो समाप्त हुआ है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड किसने जीता, इसमें पूछा है कि टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड किसने जीता है। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें यह बताना चाहूँगी कि देखिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो टोक्यो ओलंपिक है मैंने अभी आपको इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट तो बता ही दिया है कि इसके शुभंकर क्या है। एंड टोक्यो ओलंपिक का जो ऑफिशियल सॉन्ग था, इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग वो क्या था, लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है। और इसे किसके द्वारा गाया गया, तो इसको किसके द्वारा गाया गया, मोहित चौहान। ये भी नाम याद रखिएगा, मोहित चौहान। तो टोक्यो ओलंपिक का जो ऑफिशियली सॉन्ग है वो है लक्ष्य तेरा सामने है और इसे मोहित चौहान के द्वारा गाया गया। अब देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछे कि भारत के लिए पहला पदक जो है किसने जो है जीता, किसके द्वारा जीता गया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि अगर मान लीजिए ये पूछे कि भारत के लिए पहला पदक, अभी जो टोक्यो ओलंपिक का हुआ है उसका मैं आपको बता रही हूँ, तो भारत के लिए पहला पदक जो है कौन लेकर आया, तो वो है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और इनका खेल भी याद रखिएगा, इनका खेल क्या है, तो आपको पता ही है वेट लिफ्टिंग। इनका खेल क्या है, भारोत्तोलन, जिसे हिंदी में बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये है मणिपुर की। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है किसने जीता, तो वो है मीराबाई चानू। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, वेट लिफ्टिंग इनका खेल है और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये है मणिपुर की।
तो ये था भारत के लिए पहला पदक जो टोक्यो ओलंपिक में इनके द्वारा जीता गया। बट मैंने एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, ये टोक्यो ओलंपिक मैंने आपको बताया है, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक। बट अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ओलंपिक में, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ओलंपिक में जो पदक, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप इसका आंसर क्या लगा कर आओगे? देखिए, टोक्यो ओलंपिक की बात नहीं है, इस दोनों चीज़ों में कंफ्यूज कभी मत होइएगा, दोनों चीज़ें अलग हैं। ये है ओलंपिक, तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो देखिए, इसका नाम मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा याद रखिएगा, वो है कर्दम मल्लेश्वरी। क्या नाम है इनका? कर्दम मल्लेश्वरी। और कौन सा ओलंपिक में इन्होंने ये जीता था? तो सन 2000 का जो सिडनी में ओलंपिक हुआ था, ये भी याद रखिएगा, सन 2000 का जो सिडनी का ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने मेडल जीता था। खेल क्या है? तो इनका खेल है भारोत्तोलन, मतलब वेट लिफ्टिंग। एंड मेडल कौन सा जीता है? तो ब्रॉन्ज, कांसा, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। तो देखिए, दोनों क्वेश्चन अलग है। मैंने आपको पहला बताया कि टोक्यो ओलंपिक में पदक जो है जीतने वाली पहली, भारत के लिए जो है पहला पदक टोक्यो ओलंपिक में किसके द्वारा जीता गया, किसके द्वारा लिया गया? तो वो है मीराबाई चानू। तो ये टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला पदक मीराबाई चानू के द्वारा, सिल्वर मेडल। खेल है इनका वेट लिफ्टिंग। बट अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ये पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम है कर्दम मल्लेश्वरी। सन 2000 का जो सिडनी का ओलंपिक था उसमें इन्होंने जीता। इनका खेल है भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग एंड ब्रॉन्ज मेडल। और इससे करंट का क्वेश्चन एक आपको बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में जो दिल्ली की कुलपति हैं वो किसे बनाया गया है? तो वो भी कर्दम मल्लेश्वरी को ही बनाया गया है। तो ये सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है कि टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड किसने जीता है? तो पहला गोल्ड जो है वो यान कियान के द्वारा जीता गया। ये इसका राइट आंसर होगा, यान कियान। मीराबाई चानू का मैंने आपको बता ही दिया, कर्दम मल्लेश्वरी का भी बता दिया। एंड मोमिजी निशिया, ये क्या है? ये सबसे छोटी उम्र की, मात्र 13 वर्ष मतलब 300 दिन, सबसे छोटी उम्र की है। एंड कहाँ की रहने वाली है? जापान की। तो ये भी आप याद रखिएगा। इनका क्या नाम है? मोमजी निशिया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? जो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो ऑप्शन में देखते हैं। तो ये दिया गया है देविका रानी को। इसका राइट आंसर होगा देविका रानी। कब दिया गया? 1969। तो सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है, देखिए आप क्वेश्चन भी, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया। और कब दिया गया? 1969 में। और दूसरा जो है पृथ्वीराज कपूर को मिला, दूसरा। एंड अमिताभ बच्चन को कौन सा वाला मिला है? 50 नंबर का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन को मिला है। और अभी जो नवीनतम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसे मिला है? रजनीकांत को। और ये कितने नंबर का है? 51 एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 51 नंबर का जो 51 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो ये ऑप्शन आपको मिल सकता है, तो आप याद रखिएगा। 51 रजनीकांत, 50 अमिताभ बच्चन, और पहला तो आपको याद ही रखना है कि पहला मिला है देविका रानी को 1969 में। तो ये था इसके एक्सप्लेनेशन। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए, देविका रानी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अश्वघोष का संबंध किस पुस्तक से है? तो देखिए, सबसे पहले आपको मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी, अश्वघोष। आपको क्या याद है कि ये कौन सी बौद्ध संगति में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष थे? ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो आप एक बार याद करके जरूर, जब भी आप मेरा ये वीडियो देखें तो मेरे आंसर बताने से पहले आप एक बार इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना कि अश्वघोष जो है कौन सी बौद्ध संगति के जो है अध्यक्ष थे या उपाध्यक्ष थे। ये दोनों चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बतानी है। ये मैंने आपको एक होमवर्क ही समझ लीजिए वो दिया है, क्योंकि मैं इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि कौन सी बौद्ध संगति के ये
कौन से नंबर के बौद्ध संगति के ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष थे, दोनों में से क्या थे वो आपको बताना है। तो देखिए अब हमको इसमें देखना है कि अश्व और घोष का संबंध किस पुस्तक से है। तो मैंने यहाँ पर सारे पुस्तक जो है बन सकते हैं इंपॉर्टेंट वो लिया है। तो देखिए मृच्छकटिकम इसके कौन है, तो शूद्रक, ये मैंने आपको बताया भी था, मृच्छकटिकम के हैं शूद्रक। लाइफ डिवाइन पुस्तक के कौन है, तो वो है अरविंद घोष, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के हैं अरविंद घोष एंड बुद्ध चरितम के हैं अश्व घोष, अश्व घोष। और कादंबरी के कौन है, तो कादंबरी के हैं बाण भट्ट। और मैंने आपको बताया था कि बाण भट्ट जो है किसके दरबार के कवि थे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, सो दैट आपको पता चले कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आपको याद है या नहीं। तो बाण भट्ट का भी आपको बताना है कि ये किसके दरबार के कवि थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कादंबरी के हैं बाण भट्ट। तो देखिए मृच्छकटिकम के हैं शूद्रक, लाइफ डिवाइन के हैं अरविंद घोष, बुद्ध चरितम के हैं अश्व घोष एंड कादंबरी के हैं बाण भट्ट। तो इसमें क्या पूछा था, अश्व घोष का संबंध किस पुस्तक से है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध चरितम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक हाँ वो तो आप मुझे आंसर लिखकर बता दीजिएगा, नहीं तो मैं कल जो क्लास लूँगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है। इस क्वेश्चन को लेने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव था कि मैं आपको ये बता सकूं, क्योंकि पहले जो है इसमें 3 वाक्य थे और अभी हाल ही में एक नया वाक्य जोड़ा गया है, तो ये नया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट अपने आप हो गया है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसको बता रही हूँ, ओलंपिक का जो पहले का वाक्य था वो पहले मैं आपको बताऊंगी। हाँ तो देखिए जो ओलंपिक है उसका जो पहले आदर्श वाक्य था वो क्या था, वो मैं आपको यहाँ पहले जो इसका आदर्श वाक्य था वो था सीटियस अल्टियस फोर्टियस। क्या था, सीटियस अल्टियस फोर्टियस जो है ये इसका पहले था, ये इसका पहले आदर्श वाक्य था। और इसका अर्थ क्या था, जो ये तीनों हैं इसका अर्थ भी मैं आपको बता रही हूँ। इसका अर्थ था फास्टर, फास्टर हो गया, हायर हो गया, फास्टर हायर एंड स्ट्रेंथर, स्ट्रेंथर, स्ट्रेंथर। तो देखिए सीटियस और अल्टियस फोर्टियस ये जो है ओलंपिक का पुराना वाला मतलब पहले वाला आदर्श वाक्य है, सीटियस अल्टियस फोर्टियस। इसका अर्थ क्या है, तो सीटियस का हो गया फास्टर, अल्टियस का हो गया हायर एंड फोर्टियस का हो गया स्ट्रेंथर। तो ये था। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें एक नया शब्द जोड़ दिया गया है। तो अब आपको एग्जाम में क्या करेगा कि मान लीजिए ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन नंबर ए सीटियस, बी अल्टियस, फोर्टियस एंड डी में कुछ जो इसका नया नाम है वो दे दे, तो आप फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज ये 3 नाम तो ऑलरेडी हैं, एक ही नया नाम बस जोड़ा गया है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, याद रखिएगा जो नया आदर्श जो एक वर्ड जो है नया जोड़ा गया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कम्युनिटर, कम्युनिटर। और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है मतलब साथ साथ टुगेदरनेस, वो भी याद रखिएगा। इसका अर्थ है कम्युनिटर का अर्थ होता है टुगेदरनेस, साथ साथ। तो ये एक नया वर्ड जोड़ा गया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पहले के तो 3 हैं सीटियस, और देखिए पहले के तो 3 हैं सीटियस अल्टियस फोर्टियस, इसी में जो है एक नया नाम जोड़ दिया गया है कम्युनिटर। और ये अलग से भी अगर आपसे पूछे कि नया नाम कौन सा जोड़ा गया है तो वो यह है कम्युनिटर। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं इसमें अच्छे से बता रही हूँ, तो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीटियस अल्टियस फोर्टियस। और अभी जो ये तो 3 पहले से थे और इसमें एक नया नाम जोड़ दिया गया है कम्युनिटर, इसलिए जो है ये इसका नया आदर्श वाक्य बन गया है। तो ये आपको याद रखना है और इसे अच्छे से याद रखिएगा, कभी भी इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें एक नया नाम अलग से दिया है। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में 4-5 दे दे, ये दे दे, ये और एक जो है कम्युनिटर भी दे दे, तो आपको याद रखना है कि ये 3 पहले के हैं और नया वर्ड कौन सा जुड़ा है, कम्युनिटर, और इसका अर्थ भी याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक प्रतीक के रूप में कितने रंगीन चक्र दर्शाए जाते हैं। तो देखिए जो ओलंपिक प्रतीक है इसमें यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने जो रंगीन चक्र हैं वो कितने दर्शाए जाते हैं, तो वो दर्शाए जाते हैं 5। और ये 5 क्या है, ये जो 5 रिंग हैं ये 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो 5 चक्र हैं, 5 रिंग
या 5 चक्र ये 5 महाद्वीप का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और कौन से रंग का ये महाद्वीप है वो भी आप याद कर लीजिए। वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनका कलर, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखिए, इसमें जो है जो ब्लू वाला कलर है यहाँ पर आप देखिए वो किसे करता है, यूरोप का है। ये कलर जो है किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, तो यूरोप महाद्वीप को। जो ब्लैक वाला है वो अफ्रीका का है, रेड वाला जो है अमेरिका का है। और इसमें नॉर्थ एंड जो साउथ अमेरिका है वो दोनों हैं अमेरिका। और जो ग्रीन वाला है वो है ऑस्ट्रेलिया। एंड यहाँ पर होगा, यहाँ पर है ओशनिया। ये देखिए येलो वाला जो हो गया, येलो वाला हो गया देखिए यहाँ पर एशिया। एक बार और बता रही हूँ, ब्लू वाला है यूरोप का है, येलो वाला है एशिया का है, अफ्रीका वाला जो है वो किसका है, काला वाला जो है वो अफ्रीका का है, एंड रेड वाला जो है अमेरिका का है, एंड ये देखिए ग्रीन वाला किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। वैसे कलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि इसमें कितने रिंग है, 5 हैं। इसमें 5 रिंग होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए तो ओलंपिक प्रतीक में जो है कितने रंगीन चक्र दर्शाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। और ये 5 क्या है, 5 रिंग जो है 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसमें पूछा है कि निम्न में से किस पुस्तक का संबंध अरुंधति रॉय से है। आपको बताना है कि कौन सी बुक जो है उसका संबंध जो है अरुंधति रॉय से है। तो एक एक मैं आपको बताती जाती हूँ। जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी है, तो ये है नेल्सन मंडेला। ये नाम याद रखिएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है किसकी है, नेल्सन मंडेला की है। मिडनाइट चिल्ड्रन ये किसकी है, सलमान रश्दी। ये भी नाम याद रखिएगा, सलमान रश्दी। एंड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किसकी है, अरुंधति रॉय। यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अरुंधति रॉय। एंड लास्ट है एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ये किसकी है, तो ये है शशि थरूर। ये किसकी है, शशि थरूर की है। तो देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये है नेल्सन मंडेला की है। मिडनाइट चिल्ड्रन ये है सलमान रश्दी की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये है अरुंधति रॉय। एन ईरा ऑफ डार्कनेस ये है शशि थरूर। तो ये चारों पॉइंट आप अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक्स तो बहुत सारे हैं तो सारा तो वो पूछेगा नहीं एग्जाम में, कुछ जो है इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, वो सारी चीजें ही मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर पूछा है कि कौन सी बुक का संबंध अरुंधति रॉय से है, तो वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है, अरुंधति रॉय। 2 बुक्स का नाम और लिखा रही हूं, वो भी लिख लीजिएगा। जो व्हाइट टाइगर है, व्हाइट टाइगर ये किसकी है, तो ये है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा की है द व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा की है। एंड इन अ फ्री स्टेट ये किसकी है, इन अ फ्री स्टेट। इन अ फ्री स्टेट किसकी है, वीएस नायपॉल। ये भी याद रखिएगा, वीएस नायपॉल। तो देखिए 2 बुक है, व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा की है, एंड जो इन अ फ्री स्टेट है वो है वीएस नायपाल। तो इसमें ये सारे बुक्स के नाम आप लिख लीजिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज ओलंपिक में भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल जीतने वाली। इसमें पूछा है कि जो ओलंपिक है उसमें भारोत्तोलन को क्या बोलते हैं, वेट लिफ्टिंग। ये आपको पता ही होगा। वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। इसमें पूछा है कि सिल्वर मेडल जो है किसके द्वारा जीता गया और वो पहली भारतीय महिला कौन है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अभी आपको बताया था कि
टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जो है किसके द्वारा जीता गया, तो वो मीराबाई चानू के द्वारा। और जो भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टिंग, इसमें जो है सबसे पहला मेडल मैंने आपको बताया ओलंपिक में, वो किसने जीता था, कर्दम मल्लेश्वरी ने। और इनका मेडल कौन सा था, ब्रॉन्ज मेडल। तो सबसे पहला मेडल तो इन्होंने ही जीता है ओलंपिक में। ओलंपिक के जो खेल है भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग, उसमें सबसे पहला मेडल तो कर्दम मल्लेश्वरी ने ही जीता है। बट इनका मेडल कौन सा है, तो वो है ब्रॉन्ज। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ओलंपिक में भारोत्तोलन में यहाँ पर सिल्वर दे दिया है, अगर यहाँ पे ब्रॉन्ज होता तब इसका आंसर कर्दम मल्लेश्वरी हो जाता, बट यहाँ पर सिल्वर दिया है। तो सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं, तो वो है मीराबाई चानू। देखिए, वो है मीराबाई चानू, आपको पता है। और इन्होंने ही टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला पदक भी जीता है। एंड खेल इनका वेट लिफ्टिंग है, रहने वाली ये मणिपुर की है। और अभी ये ओलंपिक के वेट लिफ्टिंग में जो है सिल्वर मेडल जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो वो है मीराबाई चानू। कितनी जो उनकी कैटेगरी थी वो कितनी थी, 49 kg। 49 kg की कैटेगरी में इन्होंने कितना भार उठाया था, ये भी याद रखिएगा, 202 किलोग्राम का वजन इन्होंने उठाया था। तो कैटेगरी भी याद रखिएगा, 49 kg इनकी कैटेगरी है। और कितना मतलब 49 kg का मतलब आपको पता ही होगा कैटेगरी का। एंड कितना इन्होंने भार उठाया था, तो 202 किलोग्राम का भार उठाया था। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, मणिपुर की रहने वाली हैं। और इनका खेल कौन सा है, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर इन्होंने सबसे पहला पदक दिलाया। और अभी ये जो है ओलंपिक के जो भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जो है जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो कर्दम मल्लेश्वरी एंड मीराबाई चानू, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। तो यही दोनों पॉइंट हैं जो आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे। तो अब मैंने अच्छे से बता दिया, अब आपको ये कभी भूलेगा नहीं। और ये तो मैंने आपको बताया कि ओलंपिक में अगर पूछे, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, कोई मेडल नहीं, केवल ये क्वेश्चन पूछे कि पहली भारतीय महिला, तो वो कौन है, तो वो है कर्दम मल्लेश्वरी। खेल भी आपको पता है, वेट लिफ्टिंग, मेडल है इनका ब्रॉन्ज। और इन्हीं को ही अभी दिल्ली की कुलपति जो है किसे बनाया गया है, तो कर्दम मल्लेश्वरी को ही जो है बनाया गया है। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो ये खेल है ये जो भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग है, इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कौन सी हैं, तो वो है ये ऑप्शन नंबर सी, होंग झुई। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर ये भारतीय नहीं है, आपको पता ही है, बट ये भी याद रखिएगा कि गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो वेट लिफ्टिंग में जो है होंग झुई ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। मीराबाई चानू आपको पता ही चल गया, कर्दम मल्लेश्वरी भी आपको पता चल गया। तो ओलंपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आगे और भी बन सकते हैं वो एक एक जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, मीराबाई चानू, ये है इसका राइट आंसर। अब आपको अगर इस क्लास की जो है PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आपको इसका जो है PDF आपको मिल जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है आपको समझाने के लिए। फिर भी अगर कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, मैं उसे दोबारा से एक बार और एक्सप्लेन कर दूँगी। बट आपको जो 2 चीज़ें मैंने बोली हैं वो कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर ज़रूर लिखिएगा, सो दैट मुझे पता चले कि हाँ आप लोग जो है क्लासेस सारे रेगुलरली अच्छे से देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए है कि आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो सीरीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, करंट के भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। तो पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। और अगर आपको लगा हो कि हाँ मैं आप लोगों के लिए सच में अच्छे से मेहनत कर रही हूँ, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब तो अभी तक आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो चलिए कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। GK क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।